ये भोग ही तो भोगने के परिणाम हैं। कोई साक्षात भोग रहा है, कोई मोबाइल से भोग रहा है, अंतर इतना ही है, पर भोग दोनों रहे हैं। दोनों बराबर पाप कर रहे, दोनों बराबर पाप कर रहे हैं। बचो बचो पापों से। मात्र एक इंद्रिय से भोग नहीं है, सभी सभी इंद्रियों के भोग है। बाद में पछताता है, बाद में पश्चाताप होता है, पर क्या करे, पर क्या कहे। पर प्रमोद भाई ऐसा कहते हैं, लड्डू लड्डू क्यों गौरव, खाए सो पचता है और नहीं खाए सो पचता है। इसलिए युवा कहते महाराज जी दोनों पचता नहीं है, तो खा के पचताऊं ना, खा के मरूं ना। हाँ ये ज्ञानी है सब युवा आज के। पर भाई खा के पछताओगे, खा के भोग के जाओगे तो अधिक पाप का बंद करके जाओगे, और बिना खाए पछताओगे तो तुम कम से कम पापों से तो, द्रव्य पाप से तो बचे। ठीक है भाव हो रहे हैं, भावों से पाप लग रहा है, तुम्हें इच्छा हो रही है, पर कम से कम द्रव्य रूप पाप तो नहीं किया, द्रव्य भोगों से बचे, द्रव्य पापों से बचे। जो इतना पाप था इतना तो कम से कम हो गया। सोचो कितने सुंदर, फिर से कह दूं, खिलौने बन गए, कितने सुंदर खिलौने बन गए हैं। अब उसमें अंदर कुछ बचा नहीं है, फिर भी सब बजा रहे हैं। दादाजी तनक सा कुछ, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, इसकी दवाई उसकी वो। क्यों काका, गई हो तो दवाई और लेता हो, मोड़ा बीमार है, दांती को जो भाव है। बज गया फोन, फोन बजता है कि जिंदगी बजती है पता नहीं। मत भोगो मत भोगो, कुछ सीमित भोगों को तो भोगो, जो असीम 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 भोग है उन असीमता को सीमित कर दो। कहीं से कहीं तक आज तक आपने सुना होगा, आचार्य भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम पूर्ण भोगों को, पूर्ण पापों को छोड़ दो। वे प्रत्येक स्थान पे ये कह रहे हैं तुम अपनी मर्यादा कर लो। अरे कुछ तो सीमा कर लो। तुम दिन में 5 बार खाते हो तो 10 बार की सीमा कर लो। 2 बार भोग भोगते हो तो 5 बार की सीमा कर लो। सीमा तो कर लो, कुछ तो मर्यादा कर लो। कुछ कुछ अंशों में ही विरत होने के लिए कह रहे हैं, पूर्ण तुम्हें विरक्ति कह ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जितने जितने भोग भोगोगे, जितने उपभोग को प्राप्त करोगे, उतनी उतनी हिंसा को प्राप्त करोगे। मात्र एक इंद्रिय के नहीं, 5 इंद्रिय के। सुंदर संगीत सुनना भी भोग है, सुंदर आवाज सुनना भी भोग है। वह टीवी, पता नहीं दुनिया भर के सबके रूप, फेस और फेसबुक, ये सब कुछ देखना भी पाप है, भोग है। क्या करे, साक्षात तो भोग नहीं पा रहे हैं, उन्हीं को देखते देखते भोग रहे हैं। अपना तो फेस दिख नहीं रहा, दुनिया के फेस देख रहे फेसबुक में। किसको देखा अपना फेस, साक्षात नहीं देखा। तुम कितनी फोटो खींच के फेसबुक पे डालते रहना रवि भानु, पर वो फेसबुक पाप की ही बुक है, वह कभी भी फेस बदलने वाली बुक नहीं है। उस महामत्स्य के बारे में सोचो, खा कितना पाता है, कुछ नहीं। वह महामत्स्य कितना बड़ा मां, वह 1000 योजन चौड़ा, 500 योजन मोटा और 250 योजन, ऐसी इतने बड़ी अवगाहना वाले महामत्स्य 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। दीपक खा नहीं पा रहे, पर सोच रहा है कब मैं महाराज के पास से जाऊं, फिर ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, चाय पी लूंगा। सोचते सोचते ही मर रहा है बेचारा। वह टंडुल मत्स्य, उस महामत्स्य, इतने बड़े मत्स्य के कान में, कहा कान में मात्र टंडुल यानी चावल के आकार का कान में रहता है उस महामत्स्य के, और देखता है कि 6 महीने ये सोया है। कैसा पागल है, मैं होता तो सबको खा जाता। अब स्वाभाविक सी बात है, 6 महीने सोएगा तो इतना बड़ा उसका मुंह, और दांतों के बीच में से छोटी छोटी मछलियां जा रही, बड़ी मछलियां जा रही आ रही है। वो कान में बैठा बैठा सोच रहा है कैसा पागल है, मैं होता तो
मैं होता तो खा कितनों को रहा है? मात्र कान का मल। क्या खाता है माँ? वह टंडुल मत्स्य महात्र महामत्स्य के कान का मल खाता है, पर सोच क्या रहा है? इसको भी खाता, उसको भी खाता, ये भी खाता, वो भी खाता। खा तो पा नहीं रहा है, चबा तो पा नहीं रहा है 80 साल का दादा, और सोच रहा है कि रसगुल्ला खाना है। रोटी तो पच नहीं रही है, और अनिल भैया को वो बादाम का हलवा खाना है। भाई रोटी पचाओ, अपनी भोगों को सीमित कर लो। हम दूसरों को देखेंगे तो कभी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल उस टंडुल मत्स्य की तरह तुम्हारी भी परिणति हो रही है। वह दूसरे भोग भोग रहे हैं, उनको टीवी पे देख रहे हो, उनको मोबाइल में देख रहे हो, उनको तुम अखबारों में पढ़ रहे हो, उस टंडुल मत्स्य की तरह। वो तो 6 महीने जीवों को खाता है, इसलिए वो महामत्स्य 7वें नरक जाता है, और कान में बैठा बैठा वो टंडुल मत्स्य भी कहाँ? सुमन जी, महामत्स्य तो खाते खाते जा रहा है, और ये टंडुल मत्स्य और ये खिलौने खा कुछ नहीं रहे हैं, पर वो क्यों कर रहा है? वो ये है। कहाँ जाओगे? मात्र कान का मल खाते हुए भी टंडुल मत्स्य उस भोगों को भोगने की इच्छा से 7वें नरक जा रहा है, जहां महामत्स्य जाता है। पहले दूसरे में तो स्थान ही नहीं है, सीधे 7वें नरक में। वो तो फिर भी 6 महीने सोता है और 6 महीने खाता है। आप लोग बोलो ना, युवाओं बोलो, 6 महीने वो खाता है, 6 महीने ही सोता है। हम तो 6 महीने नहीं, हम तो दिन रात, ना दिन का विवेक ना रात का विवेक, आन दो खान दो मरन दो जान दो। विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। कब तक पाप करोगे? कब तक पाप करोगे? घर गृहस्थी में है तब तक पाप ही पाप है। ठीक है पाप है तो कम से कम पाप को कम ही कर लो, सीमित ही कर लो, छोटा तो कर लो। व्यक्ति मरना पसंद करता है, पर्याय को नष्ट करना पसंद करता है, पर भोगों को भोगना नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ पाता। वह छोटी सी दवाई तो वह पच नहीं रही, गले से उतर नहीं रही है, पर फिर भी भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं उन भोगों को। सोचो, विचार करो। ये शिक्षा व्रत कह रहे हैं, ये तीसरा व्रत गुणव्रत समझा रहे हैं कि दिग्व्रत कर ली या आपने सीमा बना ली, उस दिग्व्रत में भी अनर्थ दंड मत करो, अनावश्यक निष्प्रयोजन से काम मत करो, और काम कर ही रहे हो, भोग ही रहे हो, तो कम से कम सीमित भोग भोगो, सीमित भोग भोगो। ऐसा अगर भोगों की सीमा करोगे और सच्चे श्रद्धान के साथ करोगे तो आचार्य भगवान कहते हैं सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कथनचित भोग भोगते हुए भी बंगलाजी कर्मों की निर्जरा करता है। पर कब? जब वह विवेक के साथ भोग भोगेगा। भोग भोगने से निर्जरा नहीं हो रही है, भोग के साथ उसकी जो श्रद्धा और विवेक है ना, वो उसे निर्जरा करा रही है। भोग तो पाप ही का कारण है, ये और समझ लेना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर ले। हम तो सम्यक दृष्टि, हमने सर्टिफिकेट खरीद के लाए हैं, वो तुम्हारा लगता है ना धब्बा, जिसके लिए बन के आया, ऐसा धब्बे मिल रहे हैं आजकल। हाँ, ये सम्यक दृष्टि है हमारी कंपनी से पास। तुम भले ही सम्यक दृष्टि कहते रह लेना, जरूरी नहीं है कि तुम निर्जरा करो। भोग भोगने से पाप ही होगा, पर जो तुम्हारा श्रद्धान सम्यक दर्शन है, साथ साथ जो तुम भोग भोगते समय विवेक का प्रयोग कर रहे हो, कितना कब कहाँ कैसा, वह विवेक तुम्हारे लिए, वह तुम्हारा बोध तुम्हारे लिए निर्जरा के लिए साधन है, वह भोग नहीं है। पर सम्यक दृष्टि उस भोगों के साथ साथ निर्जरा को प्राप्त होता है, ऐसा आचार्यों का कथन है। अरे बनना ही है फिर तो सम्यक दृष्टि बन के भोगो ना, भोग करो ना सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा।
पर महाराज जी भोगों से समय मिले तब ना, भोगों से समय मिले तब ना। राजेश भाई समय हो गया, हो गया, क्या करे। समय पे सुबह भी भोग भोगने हैं, जाने की भोग भोगने हैं, आने के यहाँ सबसे कम समय है। क्या करे। लोग कहते महाराज जी लेट होती है, दुकान खोलना है, माँ रोटी बनानी है। समय पे आओ तो समय को सब मिल जाएगा। आने की भी जल्दी और जाने की भी जल्दी, क्या करें। जाओ जाओ सुमन जी, जाओ। कहाँ जाना तो है, कहाँ, उधर नहीं कह रहा हूँ, भोगों के नाली में। नाली में नहीं देखा उस तिर्यंस को कभी? भानु नहीं देखा उस नाली में? मैं तो रोज जंगल जाता हूँ, रोज सुबह सुबह देखता हूँ वे नाली साफ करने वाले तिर्यंस। वे तो नाली में पड़े हैं, उसे देख के लगता है कैसा गंदा है जीव, नाली में लौट रहा है। उस सुअर को देख के तो कहते हैं नाली में लौट रहा है। और आप भी तो नाली में ही लौटने जा रहे हो गौरव भाई। ठीक है, अब लौट ही रहे हो, लौट ही रहे हो तो सीमित ही लौट लो, पूरा मत लौट लेना। वो नाली में, गंदे नाली में, वो पानी के नाली में लौटता है, और ये खिलौने भोगों के नाली में। मत भोगो इतना भोग, मत भोगो इतना भोग कि दुनिया तुम्हें ही भोग बना के, खिलौना बना के खेलने लग जाए। समय हो गया है संजीव भाई, समय हो गया है। दुकान घर जाने का नहीं। दुकान के बाहर, घर के बाहर जो सदन लिखा है ना, भले ही बाहर लिखा है, इधर लिख दो भोगों की नाली। नहीं है हिम्मत किसी के लिखने की, लिखो नहीं लिखो, दिमाग में तो पक्का निर्णय कर ही लो, वो भोगों की नाली ही है। वो कक्का से पूछ लो, हम ही तय के नहीं है, तुम कौन तैसे रुक का करो। हमारा तो बोरिया बिस्तर 2-4 महीने में पकड़े और हम बोल, अब वो तुम जानो कक्का जाने कितने रहने हैं। रहने से भोगों की नाली नहीं होती, तुम जहां रहोगे वहां भोगों की नाली बना दोगे। अंतिम देवतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, वासना के अनादिकाल के ऐसे संस्कार व्यक्ति के भीतर ठूस ठूस के भरे हैं, कूट कूट के भरे हैं, कि जिसके कारण से आज तक व्यक्ति का वास ना हो पाए। शब्द वही है, पर शब्दों के अनेक अर्थ होते। शब्द स्वयं कहता है वासना, जो आज तक हमारे भीतर, अपने भीतर वास करने नहीं दे रहा है, निज में वास नहीं करने दे रहा है, उसका ही नाम वासना है। कितने कितने संस्कार जीव ने उस भोगों के, वासनाओं के और पापों के प्राप्त किए, और उस वासना के संस्कारों के कारण से ही जीव मात्र और मात्र उन विषय भोगों में लिप्त है। किसने सिखाया? उन इंद्रियों के भोगों को भोगना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। माँ बोलना सिखाना पड़ता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सिखाना पड़ता है, पूजा पाठ करना, पुण्य कार्य करना सिखाना पड़ता है, पर उन भोगों को, वासनाओं को किसने सिखाया और कितना सिखाया?
किसी ने भी नहीं सिखाया। जैसे ही वह बालक जन्म लेता है, इंसान का ही नहीं, गाय का बछड़ा भी दौड़कर पहुंचता है, उस गाय के थन पे लगता है। इनका इंसान के बच्चे को तो फिर भी माँ उठा लेती है, गाय के बछड़े को किसने सिखाया? बच्चे को किसने सिखाया कि माँ के गोद में पहुंचने से तुम्हें दूध मिलेगा, शांति मिलेगी? सिखाना नहीं पड़ा। ये अनादि के ही वासना के ऐसे संस्कार थे जो स्वयं से ही जागृत हो जाते हैं, और उसी वासना के कारण हमारा वास ना हुआ। शेखर चंद जी, वास हुआ, निवास की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो कई सुंदर सुंदर निवास आपने बना लिए पप्पू भाई, पर उस निवास की नहीं, निज निवास की बात करो ना। आज तक हम निज में वास कर पाए, ना कभी सिद्धालय में वास कर पाए। क्यों? क्योंकि वह वासना प्रति समय व्यक्ति को, संसारी जीव को व्यथित कर रही है। एक विषय भोग पूरा नहीं हुआ कि दूसरे विषय की वासना। ये ऐसे ऐसे वासना के सतत सतत संस्कार लगे हैं कि जीव उससे उभर ही नहीं पा रहा है। और ये पक्का है, जब तक उन वासनाओं से आप उभरोगे नहीं, उन विषयों से, भोगों से दूर होने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक कभी भी भगवान बनने वाले नहीं। करना है सिद्धालय में वास, करना है सिद्धालय में वास, तो आ जाओ थोड़े से निज के पास, तो ही हो पाएगा, तो ही तुम्हारा हो पाएगा मां सार्थक उपवास। अन्यथा करते रहो फिर विषय, भोग और वासना की पास। कब पहुंचेंगे? कब पहुंचेंगे उस सिद्ध शिला पे पास? तभी पहुंचोगे जब भीतर में तुम्हारा थोड़ा सा वास होगा। कितना कितना समय हमने आज तक अपने आप को भटकाने के लिए दिया, और कितना समय इस संसार से सटकाने को दिया। भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, पर आज तक संसार से सटक नहीं पाए। क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं विषय, इंद्रिय भोग, उससे कहीं फुर्सत मिली तो कषायों से चटकते रहे।